हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सेकंड ऑर्डर, जिसमें हम आज जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है आपका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। हमने ऑलरेडी होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में बहुत सारे टॉपिक में कवर कर लिए। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाके पहले वो वीडियोस देखिए। आप होमोजेनियस पार्ट समझ लेंगे तो आपको नॉन होमोजेनियस करने में आसानी होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का ही स्टेप 1 ऑलरेडी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट। पहले आपको होमोजेनियस पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, होमोजेनियस पढ़ने का फ़ायदा ये है, आप होमोजेनियस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉन होमोजेनियस के हाफ क्वेश्चन तो होमोजेनियस से ही सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है। तो आइए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में चलते हैं। फर्स्टली नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कैसी, इक्वल्स टू के आगे यहाँ जो आर एक्स लिखा था स्टार्टिंग में हमने सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा था, वो आर एक्स जो है वो नॉन जीरो है। राइट हैंड साइड जिसको स्पष्ट अक्षरों में ले आर एच एस नॉट इक्वल्स टू जीरो कहेगा नॉन होमोजीनियस पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो y सॉल्यूशन है वो y CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये वाला जो आपका CF है ये आपका निकलेगा होमोजीनियस वाले पार्ट से और ये निकलेगा आपका एक्स्ट्रा यानी नॉन होमोजीनियस के पार्ट से। तो पहले आपको होमोजीनियस वाला ऑलरेडी सॉल्व करना है। अगर वीडियोस नहीं देखी, मैं अभी भी कहती हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, होमोजीनियस देख लीजिए पहले, क्योंकि आधा आपका काम खत्म है। अब पहले आते हैं एग्जाम्पल में कि किस टाइप की इक्वेशन होगी। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू में यहाँ पे जीरो ना दे के कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शंस के केसेस हैं कि आपने अच्छा ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री होगा तो क्या करेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट इतना बड़ा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप हर केस के मिनिमम एक दो एग्जाम्पल्स तो कर लें, हर केस का एक एग्जाम्पल तो आप करिए। तो इसलिए न्यूमेरिकल की मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगी। तो ये एफ एक्स क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने पर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर वैल्यू इसको बोलते हैं, कैसे कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या स्टेप है, स्टेप 1 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फाइंड दी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट। इक्वेशन का ये वाला पार्ट होमोजीनियस पार्ट है। आप लिखोगे द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन 1 इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई प्लस 6y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0 इज द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन पूरा निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन या तो आपके 3 केसेस जो होमोजीनियस वाले पार्ट में ऑलरेडी थे, केस 1 डिस्टिंक्ट रूट्स, केस 2 रियल एंड रिपीटेड रूट्स, केस 3 कॉम्प्लेक्स रूट, वहाँ से आ जाएंगे, या फिर ये इक्वेशन कोची यूलर इक्वेशन होंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उससे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब ये पार्ट आपका स्टेप 1 जो है वो ऑलरेडी पुरानी वीडियो से कवर हो जाएगा। इसीलिए इसके बाद जब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया तो इस क्वेश्चन में और इस इक्वेशन में अब बचा है सिर्फ ये एफ एक्स यानी CF निकालना, हमारा काम डन। CF हमने ऑलरेडी होमोजेनियस पढ़ लिया है, हम वो निकाल लेंगे। मेन आता है PI कैसे करना है। तो आज हम इस वीडियो में PI कवर कर रहे हैं, केस 1 केस 2 केस 3 लेकर। अब देखते हैं हम FX कैसे। नाउ सॉल्व राइट हैंड साइड पार्ट। राइट हैंड साइड यानी PI जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये FX लिखेंगे और नीचे लिखा है FD, कैपिटल F और D। ये मैंने कैपिटल वर्ड इसलिए लिखा है कि आप इस स्मॉल f के साथ इसको मर्ज ना करें। ये फंक्शन ऑफ D क्या है, जब आप इस इक्वेशन को होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 5D प्लस 6 और बाहर y इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन स्मॉल नहीं लिख रही जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कैपिटल F और D फंक्शन ऑफ D। होमोजीनियस पार्ट में जो आपका डिफरेंशिएशन करते टाइम यहाँ जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी, एक तरह से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम M और P में लिखते हैं, पर D वेरिएबल में जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी उसको हम FD लेंगे और वो FD हम यहाँ पे नीचे रखेंगे, उससे ही हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो इसके बाद अब हम आते हैं FX कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट केस
fx अगर e की पावर ax टाइप का कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो उसके दो केसेस बना दिए मैंने। केस 1, अगर fx जो है वो e टू द पावर ax है, जहाँ पे जो a है ये कांस्टेंट है, इस केस में fd नीचे रहेगा, e टू द पावर ax आ जाएगा इस fx की जगह पे, e टू द पावर ax, राइट। कुछ नहीं करना, इस a की वैल्यू उठाकर इस d की जगह पे पुट कर देनी। यहाँ पे अगर 3x लिखा तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, और ये fd हमने ऑलरेडी जो यहाँ से निकाला है इस पे यहाँ 3 यानी ये 3 का स्क्वायर प्लस 5d, यहाँ 5 3 प्लस 6, ये करके हम सॉल्व करके यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे e टू द पावर ax हो जाएगा। लेकिन इसके आगे एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये केस सिर्फ तब होगा जब f ऑफ a यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 के इक्वल ना हुआ हो, यानी वैल्यू पुट करने पर f ऑफ a 0 ना बना हो, उस केस में तो ये लग जाएगा। अगर f ऑफ a 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम केस 2 पे आ जाएंगे। इफ़ f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, उस केस में इस fd में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो उसको 0 बना रहा है, तो d माइनस a की वो पावर हम बाहर निकाल लेंगे। वो पावर 1 2 3 जितनी भी पावर, मैंने यहाँ n लिखा है क्योंकि मैं जनरली सारे के लिए लिखना चाहती हूँ, d माइनस a टू द पावर हम बाहर निकाल देंगे, तो ये fd जो है वो phi d टाइप का कुछ बन जाएगा। phi d को तो बाहर रख दिया, और जो पावर बन रही है जो 0 बना रही है उसको हमने इसके साथ अंदर ले लिया। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा तो पुराने जैसा ही रह गया, थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि थोड़ा सा तो ये पुराने जैसा है, e टू द पावर ax और fd पुराना है, लेकिन ये नया आ गया। तो इसमें भी हम ये a इस phi d की जगह पे पुट कर देंगे, तो phi d की जगह तो बन गया phi a, e टू द पावर ax भी रह गया। इसके नए आने की वजह से यहाँ पे आ गया x टू द पावर n और नीचे n का फैक्टोरियल, x टू द पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल, ये आ गया। ये आप n के हिसाब से क्वेश्चन में जैसे हम आगे करेंगे। अभी हम जाते हैं केस 2 पे। अब आते हैं हम केस 2 और केस 3 के ऊपर। केस 2 है जब फंक्शन ex ना होकर अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, यानी sin ax और cos ax की फॉर्म में, कंफ्यूज ना होइएगा, sin ax और cos ax की फॉर्म में। उस केस में क्या है, इस fd की जगह पे माइनस ऑफ a का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे और sin ax और cos ax ऐसे रह जाएगा अनटिल और अनलेस f ऑफ माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। इस केस में भी यही है। अगर ये 0 होता है तो इसकी कंडीशन और है, उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा, अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। उसका भी एक फॉर्मूला होता है अगर वो 0 हो जाए, जैसे हमने केस 2 पढ़ा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये 0 नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला रिज्यूम किया। मैं आप लोगों को ज़रूरत होगी मुझे कमेंट में बताना, मैं वो वाला फॉर्मूला भी आपको बता दूंगी। केस 3 पे आते हैं। फंक्शन fx जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में, यानी a टू द पावर x प्लस a टू द पावर x माइनस 1, कुछ भी 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री nth डिग्री की पॉलिनोमियल दी है। उस केस में हम ये जो fd होगा नीचे लिखा हुआ, इस fd को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आएंगे, यानी एज्यूम करके d प्लस 1 मेरा लिखा है, यहाँ कर देती हूँ 1 अपॉन में d प्लस 1 लिखा है मान लो, तो मैं इसमें से d कॉमन लूँगी तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय डी। इसमें से 1 बाय डी को यहीं रहने दो और इसको ऊपर ले गए तो 1 माइनस 1 बाय डी की पावर माइनस 1। इसको इससे एक्सपेंड करके, बाइनोमियल से एक्सपेंड करके इस टर्म को एक्सपेंड एफ डी इन बाइनोमियल एज दिस फॉर्म, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। इसकी 2-3 ही डिजिट्स लिख के या बाइनोमियल को देखकर, सॉरी पॉलिनोमियल को देखकर आपको पता लगेगा बाइनोमियल कितने लिखे हैं। अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री की है, 3 डिग्री की है, तो जैसे ही ये r से ऊपर जाएगा n पावर, यानी अगर आपका बाइनोमियल में 2 डिग्री है तो डेरिवेटिव तीसरे डिग्री पे जाते ही या दूसरी डिग्री पे जाते ही, ज़्यादातर तीसरी पे जाते ही आपका ये फंक्शन जो ना आगे वाले टर्म्स सारे 0 होने जाने पड़ेंगे। लगे लेट अस अज्यूम आपने ये एक्सपेंड किया और आपका आ गया 1, इसका एक्सपेंड यहाँ से देखा जैसे, और हमने 1 बाई डी तो अलग लिख दिया और यहाँ लिखा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब डॉट 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 3 तक लिखकर मैंने, और यहाँ फंक्शन लिखा 2x प्लस 1 पावर है, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 1 बाई डी वैसा रहने दिया, 2x को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1 आ गया, ये इसके पास गया। जब d इसके पास गया डेरिवेटिव करूँ 2x का, 2 आ गया और माइनस का साइन -2, इसका डेरिवेटिव तो ऑलरेडी 0। अब जब ये d स्क्वायर जाएगा दोनों के पास तो ये हायर ऑर्डर आते ही सब कुछ 0, यानी इस d स्क्वायर के बाद मुझे नहीं देखना, d स्क्वायर में ही ये दोनों 0 आने लगे हैं।
D³ में, D4 में, D5 में 0 आते जाएंगे। मेरा क्वेश्चन यहीं ख़त्म। इसके बाद 1/d 2x - 1 इसका इंटीग्रेशन, 1/d मतलब 2x - 1 का इंटीग्रेशन, ये x² और ये माइनस का x। ऐसे करके आपको क्वेश्चन सोल्व देंगे। क्वेश्चन की टेंशन ना लीजिए, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियोस में करने वाले हैं, तो आपको ये यहाँ पे करना है। इसके लिए मेनली आपको दो ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो बाइनोमियल्स हैं वो 1/(1 + x) और 1/(1 - x), ये आपको दो बाइनोमियल सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगी। तो ये पूरा पार्ट था आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में केस पढ़ लिया, केस 2 हमने साइन और कॉस के बारे में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, केस 3 हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं एक लास्ट चीज़ के ऊपर, केस 4। कुछ लोग उसको केस की तरह एक एक्स्ट्रा केस मान के चलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि केसेस तो ये 3 ही हैं, एक एक्सपोनेंशियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक आपका पॉलिनोमियल। इन तीनों के अलावा अगर कोई क्वेश्चन बदल के आया या ऐसा कुछ आया जो इन तीनों केसेस में नहीं जा रहा, तो हम क्वेश्चन को क्या करें। तो मैं उस क्वेश्चन को या मैं उस केस को केस ना बोल के रामबाण इलाज बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। जब ये तीनों केसेस से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो हम उस केस से सॉल्व करेंगे। वो केस मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाले पार्ट में ही बताऊंगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर आके देखिएगा। इतने में 3 केसेस हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं नॉन होमोजीनियस के। इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, क्योंकि थ्योरी समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग, थ्योरी भी आपको समझनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्यों लगाने वाले हैं और कैसे लगाने वाले हैं। तो हमें फॉर्मूले की भी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन ये मैथमेटिक्स हैं और इसमें हमें न्यूमेरिकल करे बगैर हमें नहीं पता लगता कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो आज आपका नॉन होमोजीनियस का डिटेल में थ्योरेटिकल डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल करेंगे और जो केस इन तीनों केसेस से सॉल्व नहीं होगा वो कैसे सॉल्व होगा वो भी हम उसमें देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।